जय श्री हरि मित्रों, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक बैकुंठ और वासुदेव श्री कृष्ण के लोक गौलोक में क्या अंतर है। मित्रों, आप सबने कभी ना कभी बैकुंठ लोक और गौलोक के बारे में अवश्य सुना होगा, परंतु मित्रों, जब यह दोनों लोक अलग अलग हैं तो निश्चित ही इनमें कुछ एक भिन्नताएं भी होंगी। जबकि श्री हरि विष्णु जी और श्री कृष्ण जी दोनों एक ही हैं, तो मित्रों आइए हम समझते हैं कि इन दोनों धामों में क्या क्या अंतर हैं। साथियों, सबसे पहला अंतर है बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि विष्णु जी की सेवा उनके पार्षदों के द्वारा उनकी भक्ति से की जाती है, जबकि गौलोक धाम में श्री कृष्ण भगवान की सेवा भक्तों के स्नेह और प्रेम के द्वारा होती है। दूसरा अंतर है मित्रों, बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी सदैव श्री हरि विष्णु जी के चरणों में बैठकर हमेशा श्री हरि के चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं। नारायण पर सबसे अधिक अधिकार बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी जी का है। वहीं गोलोक में भगवान श्री कृष्ण पर गौलोक के सभी निवासियों का समान अधिकार होता है। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण जी को जिस भी रूप में प्रेम करता है, वह गौलोक में उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। तीसरा अंतर है साथियों, बैकुंठ लोक के सभी द्वारों पर अलग अलग द्वारपाल हैं, जबकि गौलोक के द्वारों पर द्वारपालिकाएं हैं। अर्थात गौलोक के द्वार पर गोपियां द्वारपाल के रूप में विराजमान होती हैं, जिसका वर्णन गर्ग संहिता के गोलोक खंड में हमें मिलता है, जिसमें वर्णित है कि जब स्वर्गलोक के सभी देवता देवराज इंद्र के साथ भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे, तो यही द्वारपालिकाएं ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के पास लेकर गई थी। चौथा अंतर है, यदि कोई पुण्यात्मा बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है तो वह बिरजा नदी को पार करते ही श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह आत्मा एकदम वही स्वरूप धारण कर लेती है जिस स्वरूप में श्री हरि विष्णु जी बैकुंठ लोक में अपने अनन्य पार्षदों के साथ विराजमान होते हैं। वह पुण्यात्मा भी शंख चक्र गदा और पद्म धारण करके नीले वर्ण का उसका शरीर हो जाता है, और वह आत्माएं जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाती हैं। उस आत्मा का अस्थायी निवास बैकुंठ लोक हो जाता है। यदि कोई स्त्री बैकुंठ लोक को प्राप्त करती है तो वह माता लक्ष्मी जी के स्वरूप को प्राप्त करती है। साथियों, ऐसे ही गोलोक को प्राप्त करने वाली दिव्य आत्माएं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शरीर को प्राप्त करती हैं। उनका वर्ण श्याम होता है और वह बंसी धारण किए हुए होती हैं। गौलोक को प्राप्त करने वाली महिलाएं राधा रानी की छवि को प्राप्त करती हैं। मित्रों, गौलोक प्रेम का लोक है और बैकुंठ लोक भक्ति का लोक है। पांचवा अंतर है मित्रों, बैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु कौस्तुभ्य मणि को धारण करते हैं और अन्य सभी भक्तजन एवं पार्षद बनमाला धारण किए हुए होते हैं। वहीं गौलोक में सभी दिव्य जनों के पास कौस्तुभ्य मणि वाली माला होती है। छठवां अंतर है साथियों, गौलोक प्रभामंडल और आकाश मंडल से भी ऊंचे स्थान पर विराजमान है। वहीं बैकुंठ लोक समुद्र की गहराई में स्थित है, जिस स्थान को क्षीर सागर कहते हैं। सातवां अंतर है साथियों,
ग्रंथों में गौलोक धाम का वर्णन कमल की पंखुड़ियों के समान बताया गया है। गौलोक सभी लोकों का आधार है। गौलोक के दक्षिण भाग में शिवलोक है तो वहीं उत्तर भाग में बैकुंठ लोक विराजमान है। मित्रों, ग्रंथों में बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह पर वर्णित की गई है। पहला पृथ्वी, दूसरा स्वर्ग और तीसरा सागर में। बैकुंठ लोक को बैकुंठ सागर भी कहा जाता है। इन दोनों ही लोकों में प्रत्येक दिशा में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार रहता है। वैसे मित्रों, यह सभी लोग परब्रह्म परमेश्वर के ही हैं। श्री हरि विष्णु जी और श्री कृष्ण जी एक ही हैं। इनमें कोई भी अंतर नहीं है। फिर भी परब्रह्म परमेश्वर अपनी लीला दिखाने हेतु और आम जनमानस को सही रास्ता दर्शाने के लिए प्रकार प्रकार के रूप में प्रकट होकर हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। साथियों, हमारे इस प्रदर्शन के बारे में आप अपने विचार को कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रकट कीजिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए बहुत अधिक मूल्यवान है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।